सो अब बात कर लेते हैं फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है। फॉर्म एट्रीब्यूट्स क्या है, द दिस चैप्टर जो फॉर्म एट्रीब्यूट्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये वही है जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, द एक्शन एट्रीब्यूट्स लाइक दैट एंड ऑल्सो द डिफरेंट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स हम इस वीडियो में बात करेंगे। द एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन द एक्शन टू बी परफॉर्म व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। मैंने क्या किया है, जब भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं जब भी जो फॉर्म ले रहा हूँ ना, जब भी फॉर्म का जो टैग मैं लेने का कोशिश कर रहा हूँ, तभी क्या चीज़ हो रहा है, तभी एक चीज़ हो रहा है कि अब इसके साथ जो एक्शन एट्रीब्यूट वो ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है। आपको नहीं पता, मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ ये चीज़, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अभी बात करूँगा, वी आर टॉकिंग अबाउट अबाउट दिस इज अबाउट फॉर्म फॉर्म एट्रीब्यूट, ओके, एट्रीब्यूट। मैं जैसे सेव करूँगा ये आपको दिख जाएगा, दिस इज द अबाउट फॉर्म एट्रीब्यूट, ठीक है। दिस इज अबाउट फॉर्म एट्रीब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे, आप गौर से देखना, आप देखना, मैं यहाँ जैसे मैं फॉर्म एंटर करने का कोशिश करूँगा, ये ऑटोमेटिकली विथ इट विल कम विथ द एक्शन एट्रीब्यूट्स। मैं जैसे एंटर करूँगा ये एक्शन एट्रीब्यूट के साथ काम आ रहा है। अब ये चीज़ क्या करता है, क्या है ये, क्या द एक्शन एट्रीब्यूट्स डिफाइन द एक्शन टू बी परफॉर्म व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड, ठीक है। Usually, the form data is sent to the file to the server when the user clicks on the submit button. And this happen how it happen, जब आप इसके साथ आप अगर बैकएंड ऐड करते हो, जो कि होता है ना, कई बार आप जब भी लॉगिन करने की कोशिश करते हो, आप जैसे ही सबमिट करते हो, ये बैकएंड के सर्वर में जाता है, बैकएंड के सर्वर के थ्रू वहाँ से अप्रूवेशन मिलेगा, तभी आप लॉगिन करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। दिस इज हाउ द एक्शन बटन वर्क्स, ओके। मतलब ये एक्शन बटन इसी तरह काम करता है। अब एक थोड़ा सा इसके बारे में, अगर यहाँ पे अगर मैं चीज़ एक काम करूँगा, अगर मैं ऐसे जैसे ही यहाँ पे सबमिट, अगर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ जहाँ पे आपको ये चीज़ और भी गहराई में बता दिया जाएगा। बट उससे पहले मैं फॉर्म्स के बारे में एक जो नोट करने वाली बात है आपको एक बता देता हूँ। इफ अगर ये जो एक्शन एट्रीब्यूट्स है ना, अगर दिस एट्रीब्यूट्स इज ओमिटेड, मान लो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, ठीक है। फिलहाल क्या, मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसे हटा दूंगा, ठीक है। एक्शन बटन को मैंने हटा दिया जैसे कि मैंने प्रीवियसली किया है। तो ये चीज़ क्या करेगा, द इफ द एक्शन बटन इज द ओमिटेड देन द एक्शन इज सेट टू द करेंट पेज। इसका कोई समझ में नहीं है, डोंट वरी, मैं जब भी इसका डीप में जाऊंगा और भी इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, ओके। फिलहाल अभी अगर इंग्लिश वर्ड से, इंग्लिश सेंटेंस से समझ में आ जाए, वेल एंड गुड, वरना मैं इसके बारे में और भी डिटेल्स में बात करूंगा। अब बात करते हैं टारगेट एट्रीब्यूट्स के बारे में। Now, the target attribute specify where to display the response that is received after the submitting the form. कई बार ऐसा होता है, ठीक है, आप जब भी सबमिट करते हो, ओके, वंस यू सबमिटेड, यू क्लिक द सबमिटेड बटन। अब वो जो सबमिटेड के बाद कैसी चीज़ काम करेगा, कैसे कहाँ पे दिखेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। डोंट वरी, हम एग्जांपल के साथ हम लोकल स्टोरेज यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि आपको वंस मैं जैसे रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, जैसे फॉर्म मैंने सबमिट किया, वो सारा का सारा आउटपुट आपको कैसे दिखेगा, ठीक है। बैकएंड के बिना भी हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज, ठीक है। सो वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब आते हैं टारगेट एट्रीब्यूट्स के बारे में, कि टारगेट एट्रीब्यूट्स क्या है, कैसे कैसे क्या दिखता है, ठीक है, उस सारे के बारे में। The target attribute specifies where the display the response that is received after submitting the form. The target attribute can have one of the, there are different kind of the values, and those values are, the first value is the blank, ठीक है। अगर आप blank यूज करते हो तो ये क्या करेगा, the response is displayed in a new window or tab। मैं आपको इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। एंड अब याद है आपको, मैंने जब एंकर टैग के बारे में बताया था, ठीक है, जब एंकर टैग मैंने जब ब्लैंक मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, टारगेट एट्रीब्यूट एज ए ब्लैंक यूज कर रहा हूँ, जो मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ रिंग ना, तो वो न्यू विंडो और द न्यू टैब में आपको ओपन होकर दिख रहा है। अगर मैं सेल्फ यूज करता हूँ तो द रेस्पॉन्स डिस्प्लेड इन द करेंट विंडो। अगर पेरेंट यूज करता हूँ तो द रेस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द पेरेंट फ्रेम। अगर टॉप में यूज करूंगा, ठीक है, जो कि टारगेट एट्रीब्यूट, तो द रेस्पॉन्स डिस्प्ले इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। अगर फ्रेम नेम यूज करता हूँ तो द डिस्प्लेड इन द नेम्ड आई फ्रेम के थ्रू ये चीज़ काम करेगा। मैं, अगर आप चाहते हो तो वन बाय वन मैं इसे एक्सप्रेस करके बता देता हूँ, ठीक है।
वैसे भी एक ज़्यादा कुछ नया कुछ नहीं है, सिमिलर टू द जब मैंने एंकर टैग के बारे में बताया था, द सेम इट वर्क्स। ओके, सो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे। अब बात कर लेते हैं द मेथड एट्रीब्यूट। व्हाट इज दिस मेथड एट्रीब्यूट्स? ओके, द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द HTTP मेथड टू बी used when submitting the form data. Okay, the form data can be sent as URL variables with the method get and or as HTTP post transaction with the method post. Okay, एक गेट मेथड पोस्ट मेथड हम उसके बारे में बात करेंगे, स्पेशली जब हम बात करेंगे लाइक API के बारे में बात करेंगे। अगर आपका अब सवाल आ सकता है ना कि भैया वो का API का कोर्स कब आ जाएगा? if you guys do support me, I will definitely as soon as possible मैं वो उसे लाने का कोशिश करूँगा। But the problem is you guys are not doing the like, share and the subscribe. That is the main thing. So try to do your best to give the like, share and the subscribe. शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सबसे बड़ी तो यही रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है कि ये जो गेट एंड सेट मेथड है इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, जब हम इसको जब एज ए API वगैरह का काम करेंगे। अब द ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट वो क्या होता है? द ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर द इफ फॉर्म शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ, ठीक है। When autocomplete is on, the browser automatically complete values based on the values the user has entered. इससे पहले जब मतलब कई बार ऐसा होता है ना, आपने फॉर्म सबमिट करने से पहले सारा का सारा डिटेल्स फिल नहीं किया, लेकिन कई बार आपने उससे पहले फिल किया होगा, राइट, कभी और आपने एंटर किया होगा। सो ब्राउजर का डाटा के हिसाब में वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एंड देन नो अवेलेबल एट्रीब्यूट्स के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें, जो नो अवेलेबल आई मीन नो वैलिडेट एट्रीब्यूट्स के बारे में। सो नो वैलिडेट एट्रीब्यूट इज अ बुलियन एट्रीब्यूट। ये क्या कहता है? व्हेन प्रेजेंट इट स्पेसिफाइड दैट द फॉर्म डाटा शुड नॉट बी वैलिडेट व्हेन द सबमिटेड, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द एट्रीब्यूट, डिफरेंट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स फॉर्म के, जो हम अभी जैसे जैसे जान रहे हैं। हम जब जावास्क्रिप्ट के साथ जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब इसे और भी डीप में बात करके देख लेंगे, ठीक है। होप ये चीज़ क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो फॉर्म के एलिमेंट्स के बारे में। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, द डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स लाइक व्हाट सर, लाइक आई मीन व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट एलिमेंट्स, थोड़ा एक्सप्रेस कीजिए भैया। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो इनपुट जो द HTML फॉर्म एलिमेंट कैन कंटेन वन और द मोर द फॉलोइंग वन और मोर देन दैट एलिमेंट्स, वो कैसे क्या होता है? लाइक इनपुट हो गया, लाइक लेबल हो चुका है, लाइक सेलेक्ट हो चुका है, लाइक टेक्स्ट एरिया हो चुका है। अब टेक्स्ट एरिया क्या है? मान लो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो मैंने एड्रेस यूज किया है ना, आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है कि यहाँ पे तो नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, एड्रेस में इतना ज़्यादा बॉक्स क्यों दिख रहा है? हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, हमने यूज किया है जो भी इनपुट एलिमेंट्स इस फॉर्म के एलिमेंट्स है ना, तो वहाँ पे हमने जो भी फॉर्म्स में हाँ वहाँ पे हमने क्या एलिमेंट यूज किया है, जो भी टेक्स्ट एरिया यूज किया है, इसलिए ये चीज़ ऐसे दिख रहा है। सो देयर आर वेरी देयर आर वन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कह सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट HTML एलिमेंट्स। व्हाट आर दोज? मैं उसे एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले मैं चलूँगा अपने टैब में, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने टैब में जाता हूँ। सो मैं जाता हूँ अपने टैब में। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, ठीक है, द फॉर्म एलिमेंट्स, ओके, HTML फॉर्म एलिमेंट्स, HTML फॉर्म एलिमेंट्स, ओके, एलिमेंट्स, ओके, HTML फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है। हाउ इट इज लुक लाइक? सबसे पहले तो हो गया, जैसे कि इसके बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी, इनपुट हो गया आपका, ओके, इनपुट हो गया। सेकंड हो गया आपका लेवल, ओके, लेवल के बारे में बात कर चुके हैं, लेवल सबके लिख लेंगे बाय द वे। तो उसके बाद हो चुका है आपका सेलेक्ट तब यूज होता है ना जब आप सेलेक्ट एन ऑप्शन, ओके। सो सेलेक्ट तब यूज होता है जबकि आप जब वो स्क्रॉल बार होता है ना, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ, लाइक आपको कौन से सिटी में रहते हो तो आपको कुछ सिटी का नाम दिया जाता है, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना रहता है। सो दिस इज़ हाउ द सेलेक्ट एन ऑप्शन वर्क्स। उसके बाद टेक्स्ट एरिया हो चुका है, ठीक है,
टेक्स्ट एरिया। डोंट वरी, आप साथ रहें, ठीक है, हर एक वीडियो को गौर से देखें। प्रोजेक्ट में हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन किया जाएगा और डिटेल्स में ये प्रैक्टिकली भी किया जाएगा, अगर यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल ना मिले तो। उसके बाद क्या हो गया, बटन हो चुका है, ठीक है, बटन। उसके बाद हो चुका है फील्ड सेट, ठीक है, फील्ड सेट। उसके बाद हो चुका है आपका लेजेंड, ओके, लेजेंड। देन आपका हो चुका है डाटा लिस्ट, ओके। उसके बाद आउटपुट, आउटपुट ऑप्शन, ऑप्शन, ओके, ऑप्शन एंड ऑप्ट ग्रुप, ओके, ऑप्ट ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द HTML फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। अब इनपुट एलिमेंट्स के बारे में ऑलरेडी हमने बताया, ठीक है, इनपुट एलिमेंट के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट एलिमेंट। अब ऑल द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द टाइप एट्रीब्यूट जो हम बात करेंगे, जो भी कवर होगा जब जो आपका प्रैक्टिकली जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, हर एक चीज़ का एप्लीकेशन किया जाएगा, ठीक है। अब आया था द लेवल एलिमेंट डिफाइंस लेवल फॉर द सेवरल फॉर्म एलिमेंट्स। इसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारे बात किया है, ठीक है। अब सेलेक्ट एलिमेंट कैसे दिखता है, मान लो मैंने जैसे कि बताया, आप अगर किसी सिटी के बारे में बात करना चाहते हो, ठीक है, उसके बारे में ये दोनों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, सेलेक्ट एंड ऑप्शन के बारे में, देन हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट पे आ जाता है, ठीक है। सेलेक्ट डिफाइंस ए ड्रॉप लिस्ट। ड्रॉप लिस्ट क्या होता है भैया, आप सब में से मोस्ट ऑफ द लोग, मोस्ट ऑफ यू गाइज नो ऑलरेडी, स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग, ओके, स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग। सो मैंने एक फॉर्म ले लिया है, ठीक है, मैंने एक फॉर्म ले लिया है। उससे पहले मैं क्या करूँगा, फॉर्म लेने से पहले तो मैं क्या करूँगा, एक मैं एक फॉर्म ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर्म फॉर्म मैंने ले लिया है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, अब करेंगे लेबल्स लगाएंगे, लेबल्स, लेबल्स फॉर दिस इज फॉर द सिटी, ओके, सिटी, ओके, लेबल फॉर द सिटी। सो चूज योर फेवरेट सिटी, ओके, फेवरेट सिटी, ओके, सिटी, ठीक है। अगर स्पेलिंग गलत है तो अच्छा, गलत है शायद, ठीक ही कर देता हूँ, ठीक है, उतना से मैं क्या करूँगा, फेवरेट, ओके, नो, दिस इज ओके, स्पेलिंग का अभी फ़िलहाल छोड़ दो, ठीक है, मोस्टली दिस इज़ करेक्ट। सो फेवरेट सिटी के लिए हम बनाएंगे इसे, ठीक है, बनाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पे हम करेंगे इसे फेवरेट सिटी, मैंने चूज कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर्म, क्योंकि अरे आ जाए भाई, लेवल के बाद हम यूज करेंगे सेलेक्ट के बारे में, ठीक है, सेलेक्ट एलिमेंट्स, सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट, सेलेक्ट मैंने यूज किया है। सेलेक्ट का नाम मैंने क्या रखूँगा, नाम में मैं लिखूँगा सिटी, ओके, एंड आईडी भी मैं दे दूँगा सिटी, ओके, व्हाट डू यू थिंक गाइस, ठीक है, सिटी दे दूँगा। एंड मैंने सिटी दे दिया है, ठीक है, सिटी दे दिया है, दोनों में सिटी दे दिया है। अब मैं इसमें ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन दे देता है। ऑप्शन में क्या क्या देंगे, पहले तो हो चुका है फेवरेट सिटी, आपका श्रीनगर दे दो, ठीक है, वैसे नहीं दिया जाता बाय द वे गाइस, ऑप्शन आपको डालना है, ऑप्शन, उसमें वैल्यू देना है, वैल्यू में आपको डालना है श्रीनगर, ओके, श्रीनगर। उसके बाद अगेन आप श्रीनगर डाल देना, श्रीनगर भाई, नगर, नगर, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है इसे, कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देता हूँ। सो मैं जैसे इसे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, ओके, जैसे मैं इसे सेव करता हूँ, ये आपको दिख रहा है। फर्स्ट आप जो भी से नाम दोगे, फर्स्ट ऑप्शन में आप जो भी चीज़ दोगे वो ये बाय डिफ़ॉल्ट काम करेगा, ठीक है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये काम करेगा। अब क्या करते हैं, श्रीनगर का जगह में मैं इसे चेंज कर देता हूँ, कमांड जेड, श्रीनगर के जगह में मैं क्या लिखूँगा, श्रीनगर के बाद मान लो आप मनाली, ओके, मनाली, ठीक है। मैं जैसे इसे सेव करता हूँ, ये आपको दिख जाएगा,
ओके, श्रीनगर मनाली, श्रीनगर मनाली। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़। मैं सब सारा का सारा कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बस इतना ज़्यादा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दिस इज़ हाउ द सेलेक्ट एन ऑप्शन एलिमेंट्स यू कैन यूज़, ठीक है, यू कैन यूज़। अब हम आगे चलते हैं, ये बात कर चुके हैं। अब ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन यूज किया, राइट। द ऑप्शन एलिमेंट्स डिफाइन एन ऑप्शन दैट कैन बी सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। द ऑप्शन आइटम इन द टॉप लिस्ट जो भी मैंने बताया वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होके रहेगा, ठीक है। टू डिफाइन प्री सेलेक्टेड ऑप्शन एड द सेलेक्टेड एट्रीब्यूट टू द ऑप्शन, ठीक है। अब विजिबल वैल्यूज के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। यूज द साइज एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ विजिबल वैल्यूज, ठीक है। वो क्या होता है भैया, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने सेम चीज़ यूज किया है, ठीक है। जो नेम मैंने यूज किया, जो सेलेक्ट में मैंने क्या किया है, मैंने सेलेक्ट में किया है आईडी, नेम यूज किया है। यहाँ पे और एक चीज़ ऐड कर सकते हो, आप कर सकते हो साइज। ये साइज क्या करेगा, ये जो साइज ये क्या करेगा, आप जैसे इसे 2 सेलेक्ट करोगे ना, ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है एक साथ आपको 2 दिखेंगे। जैसे मैं सेव करता हूँ श्रीनगर एंड मनाली दिखेंगे। अगर मैं इसे 3 करता हूँ एक साथ आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, बट बाय डिफॉल्ट ये 1 दिखेगा। अगर मैं इसे 4 करता हूँ, जैसे मैं सेव करूँगा, ये आपको 4 सारा का सारा आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिफाइन। टू बी ऑनेस्ट इसका कोई उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, ओके, बट फॉर द लर्निंग पर्पज यू कैन यू कैन टेक इट, ओके। सो अब बात करते हैं थोड़ा सा मल्टीपल सिलेक्शन के बारे में। यूज द मल्टीपल सिलेक्शन एट्रीब्यूट टू अलाउ द यूजर सेलेक्ट मोर देन 1 वैल्यूज। वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जैसे ही इसे सिंपली मैं क्या करूँगा, इसे ये जो साइज़ मैंने दे दिया है ना, इस साइज़ को मैं फ़िलहाल ये 2 करता हूँ, 2 कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं मल्टीपल लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं मल्टीपल लिखूँगा, मैं जैसे सेव करूँगा यहाँ पे 2-2 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 2-2 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। इसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेनिफिट्स कह सकते हो। मुझे तो ऐसे कुछ भी बेनिफिट्स वगैरह कुछ लगता नहीं है, बट हाँ, फॉर द लर्निंग पर्पस यू कैन यूज़। अगर कभी किसी प्रोजेक्ट में यूज हुआ तो मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्रेस करके बता दूंगा। अब आते हैं टेक्स्ट एरिया के बारे में। यू नो इन सम ऑफ द पैराग्राफ आपको ये बोल दिया जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो उसमें जो आपको जो बॉक्स दिया जाता है ना, जो भी इनपुट एलिमेंट टेक्स्ट का, उसमें वो एनफ नहीं होता है। सो एट दैट पोजिशन देयर इज समथिंग कॉल टेक्स्ट एरिया आपके पास आ जाता है। ये क्या करता है, ये आपको रो एंड आपको कितना रो का आपको टेक्स्ट चाहिए, आई मीन रो एंड कॉलम, ओके। कितना रो एंड कॉलम का आपको लगता है कि इतना रो एंड कॉलम में एक किसी का जो भी ख़त्म हो जाएगा, जो भी दे कैन डू द एनाफ डिटेल्स, दे कैन गिव द एनाफ डिटेल्स, ठीक है। फॉर दैट आपको क्या करना है, आप सिंपली आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करना है सिंपली ये जैसे कि है ऐसा रखना, या इसे फिर फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसे मैं करता हूँ कमेंट, ओके। अब मैं दूसरा चीज़ करूँगा, मैं करूँगा टेक्स्ट एरिया ले लेता हूँ, टेक्स्ट एरिया, ओके। कमांड जेड, एक टेक्स्ट एरिया हुआ, ये बहुत ज़्यादा कैप्शन ऑन था, दैट्स वाई टेक्स्ट एरिया ब्रो, टेक्स्ट एरिया, ओके। टेक्स्ट एरिया में मैं नेम क्या दे दूँगा, यहाँ पे आप लोग डाल देना टेल मी अबाउट योरसेल्फ। डिटेल्स में डाल देता हूँ डिटेल्स, एंड आईडी में भी डिटेल्स, ठीक है। नेम एंड आईडी में डिटेल्स डाल दिया है। एंड उसके बाद यहाँ के दे दूँगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ओके, योर सेल्फ। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोग जाएगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अब क्या करेगा, ये चीज़ क्या होगा, अब मान लो यहाँ पे आप, ओके, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग करोगे एक काम करोगे, इसे सबसे पहले इसे हटा देना। जब भी आप अपना डिटेल्स डालना चाहते हो इसे आप यहाँ पे हटा सकते हो। यूजर कैन रिमूव दिस वन ऑल्सो। अगर आप इसके लिए इतना काफ़ी नहीं है, ठीक है, आपको और भी ज़्यादा आपके बारे में बहुत कुछ बता रहा है, तो आप ये टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा भी कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स बड़ा करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा करने के लिए आप ले सकते हो
आप ले सकते हो यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम का नंबर, ठीक है। रोज़ मान लो आपने डाल दिया है 20, ओके। उसके बाद आपने कॉल्स डाल दिया है, कॉलम मतलब ये भी डाल दिया 25, ठीक है। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये आप लोगों को दिखेगा इतना बड़ा बॉक्स होता हुआ, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। टू बी ऑनेस्ट इतना बड़ा किसी को चाहिए नहीं होता है, ठीक है। बस आप इसे कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 10 एंड इसे कर सकते हो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 ओके। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये आपको इतना दिखेगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। आपको एड्रेस में, आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये सारा का सारा चीज़ में आपको ये सारा का सारा चीज़ दिख जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द टेक्स्ट एरिया लुक्स लाइक, ओके। अब बटन के बारे में क्या बताऊँ यार, बटन सिंपली आपको बटन यूज होता हुआ देखेगा, ठीक है। सो बटन के बारे में स्टिल मैं दे देता हूँ, एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ बटन के बारे में। सो हाउ बटन लुक्स लाइक, इसके बारे में लाइक ऑलरेडी मैंने बताया, राइट। सो अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं, स्टिल मैं दे देता हूँ। अब जब दिया जा रहा है सब कुछ तो क्यों ये पीछे रह जाए, ठीक है है ना। कि जब सबको मिल रही है खाना तो ये कौन सा पीछे रहेगा, ओके। सो दैट्स हाउ, ओके। इसे यहाँ पे, अबे यार यहाँ पे आ जाए भाई। बटन में कर देता हूँ, ओके। बटन में मैं क्या करूँगा, टाइप, ओके। टाइप बटन ही दे देता हूँ, टाइप बटन, ओके। अब यहाँ पे एक ऑन क्लिक फंक्शन यूज करता हूँ। अब कोई यूज़ वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, मैं जैसे इसे बटन लिखूँगा, ओके। और क्लिक मी, ओके। क्लिक मी ज़्यादा से ज़्यादा यही जगह में सब कुछ यही यूज होता है। तो जैसे इसे सेव करूँगा यहाँ पे आप लोग देखना क्लिक में आपको दिख रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज ऑल्सो दैट यू नो हाउ द बटन एंड ऑल हाउ कैन यूज, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज बटन। ऑल्सो फील्ड सेट एंड लेजेंड, ये क्या होता है। Now the field set element is used to group related data in a form and the legend element defines a caption for the field set element। बहुत ही रेयर यूज होता है टू बी ऑनेस्ट। क्या होता है मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। मान लो आप क्या करना चाहते हो, आप फील्ड सेट यूज करके, मान लो आप फील्ड सेट में आप मान लो एक बॉक्स ये बन जाता है, ठीक है। मैं काम करता हूँ ये दोनों को, मैं ये दोनों को ओके दिस, ओके। इस सारा का सारा चीज़ को मैं करता हूँ अभी के लिए कमेंट, ओके। एंड उसके बाद हम करेंगे उसके बाद इस फॉर्म को हम करेंगे, कहाँ गए भाई, इस फॉर्म को हम करेंगे इसे कमेंट आउट। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये आपको ऐसे दिखेगा। अब इसमें अगर आप चाहते हो तो आप लगा सकते हो, क्या आप लगा सकते हो फील्ड सेट बस एक आपको फील्डिंग जैसे बना देगा टू बी ऑनेस्ट। अगर फील्डिंग से अगर आपने याद रख लिया तो दैट इज एनफ, ओके। फील्ड सेट आपने यूज किया, ठीक है। अब इसको अगर इसे आपको नीचे ले लेना है, ठीक है। इसे एकदम जस्ट फॉर्म से ऊपर आप छोड़ दें इसे, ठीक है। जैसे आप इसे सेव करोगे यहाँ पे आपको एक बॉक्स की तरह दिख जाएगा, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर अगर आप चाहते हो कुछ टेक्स्ट वगैरह डिफाइन करना, देन यहाँ पे काम आ जाता है, यहाँ पे काम आ जाता है आपका लेजेंड, ठीक है। लेजेंड में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लग लो, मान लो ये किसका ये है, कोर्स डिटेल्स, ठीक है। कोर्स अबे यार कोर्स डिटेल्स, ओके। डिटेल्स मैं जैसे इसे सेव करूँगा यहाँ पे आप देखना कोर्स डिटेल्स यहाँ पे आ गया। सो आप बेसिकली इसे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको यूज नहीं होगा। लेकिन हाँ अगर आपको कोई टास्क दिया जाए, कोई अगर चाहते हैं तो आपको पूछ सकते हैं, वरना ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं डाटा लिस्ट के बारे में। द डाटा लिस्ट एलिमेंट डिफाइंस अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शन फॉर एन इनपुट। वो कैसे होता है मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी। Users will see a drop list of the predefined option as they input. A list attribute an input element must refer the ID attribute to the data list element। वो कैसे दिखता है भैया, मान लो यहाँ पे जैसे जैसे मैं क्या करूँगा, ओके। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसके लिए सबसे पहले इसे करूँगा मैं कमेंट, ओके। इसे करूँगा मैं कमेंट
एंड उसके बाद मैं जो सेलेक्ट वाली चीज़ को इसे करूँगा मैं कमेंट आउट। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये आपको दिख रहा है श्रीनगर। फिलहाल ये साइज को हम करते हैं 0। जैसे मैं सेव करूँगा अभी 0 1 ओके 1 कर देंगे श्रीनगर, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम एक चीज़ ले लेंगे, सेलेक्ट नहीं यूज करेंगे। ओके, इसे भी अभी रहने देते हैं, हम नए से बना लेंगे। ठीक है, नए से बना लेंगे भाई। वेट, ओके, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, हम ले लेंगे इनपुट ले लेंगे एक। ठीक है, इनपुट ले चुके हैं। अब इनपुट में हम क्या करेंगे, अब जैसे मैं इसे सेव करूँगा यहाँ पे आप लोग देखना गौर से, जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा यहाँ पे आप लोगों को एक एरो आ रहा है एंड यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन सारे के सारे आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द डाटा लिस्ट यू कैन यूज़ एज एन एलिमेंट। ठीक है, इसी तरह से आप यूज कर सकते हो। अब आगे चलते हैं हम डाटा लिस्ट के अलावा हम जानेंगे आउटपुट के बारे में। द आउटपुट एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन लाइक वन परफॉर्म बाय द स्क्रिप्ट। वो कैसे होता है भैया, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आपको बेस्ट एग्जांपल उसके लिए है कि आपको फ़िलहाल के लिए उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। बेस्ट एग्जांपल यह है, इसे मैं करूँगा सबसे पहले मैं इसे करूँगा मैं सबसे पहले कमेंट। ओके, इसे करूँगा मैं कमेंट एंड मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ उसके लिए। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑन इनपुट इक्वल टू एक्स डॉट वैल्यू। वैसे ये सारा का सारा चीज़ भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता। अब जैसे इसे सेव करोगे यहाँ पे देखना ये चीज़ क्या हो रहा है ना, आप जैसे इसे इंक्रीज कर रहे हो ये चीज़ भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे इसे डिक्रीज कर रहे हो ये चीज़ भी आपको डिक्रीज हो रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स। हम अभी तक बात कर चुके हैं HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में, अब बात करेंगे हम इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तक तो बाय, सी या, हैव अ गुड डे।